सर्वेभ्यो नमो नमः। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का आरंभ कर रहे हैं। पहला मंत्र है ओम ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। पिछले सत्र में यमराज ने आत्मा के कुछ गुणों के विषय में बताया था, लेकिन शब्दों में हम किसी पदार्थ के या किसी तत्व के वर्णन को सुन लें तो उससे हम केवल कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना वास्तविक वस्तु के समीप हो, उस जैसी हो या उसका ठीक ठीक आभास करा सके, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ कुछ और उपायों से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी पाठक हैं या स्वाध्यायकर्ता हैं इस उपनिषद के, वे आत्मा के स्वरूप को पहचानने लगे। यहाँ कहा पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। कोई भी विषय जो हम जानते हैं वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वास्तविक है, ये इस बात पर निर्भर है कि हमारा स्रोत क्या है, कहां से हमने जाना है। तो यहां स्रोत है पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः, जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का आह्वान किया है, यानी स्वर्ग प्राप्ति के लिए 3 बार यज्ञ किया है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षित नहीं है, उससे कुछ ऊपर की बात जानना चाहता है। और दूसरी बात है पंचाग्नयो। पंचाग्नि तब जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपने शरीर को सांसारिक सुख दुख के ताप से ऊपर ले जाने के लिए ऋषियों के आश्रमों में गर्मी के मौसम में संत साधु या जिज्ञासु बैठ जाते थे भूमि पर, चारों तरफ आग जला लेते थे। अब सब और चारों दिशाओं में आग जल रही है और ऊपर से सूर्य है, नीचे भी भूमि तप्त है। तो पंचाग्नि तप है, और इसका उद्देश्य केवल ये है कि जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बाधाएं न आ सकें, या बाधाएं हों तो उनसे हम अप्रभावित रहें। व्यक्ति किन कारणों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में चूकता है कि जो कष्ट हैं उनको सहन नहीं कर पाता, या अगर कोई अच्छे अनुभव हो रहे हैं तो उनमें डूब जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जिन लोगों ने ये सब बाधाएं समाप्त कर ली हैं, वे ऐसा कहते हैं कि ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। ये संसार जो कि कर्म और उनके फल से संचालित होता है, ऐसे जगत में कर्म करने और फल प्राप्त करने की इच्छा को पार करके सत्य को जानने के जो इच्छुक लोग हैं, वे ऐसा कहते हैं कि जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में गई तो दूसरे शरीर को कैसे संचालित करेगी, उसके लिए उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर है 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, मन है और चित्त है। वे हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं किन से करते हैं? इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 प्राण से, इन्हीं से हमारा पूरा अस्तित्व चलता है। और इसी अस्तित्व को संजोए हुए आत्मा हमारे इस स्थूल शरीर में निवास करती है। जो दूसरा मंत्र है वो कुछ और प्रकाश डालता है इस विषय में। ओम
यह सैतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतं शकेमहि। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से थोड़ा सा ऊपर हट के सोचना चाहता है, क्योंकि सांसारिक विषयों में कौन फंसे रह सकता है। उपनिषद कहती है कि मंद बुद्धि, वही खाना वही खाना वही खाना, फिर भी खाने की इच्छा रहना, वही देखना वही देखना वही देखना, फिर देखने की इच्छा रखना। यानी जो कुछ हम करते आए हैं, इस जीवन नहीं अनेक अनेक जीवन, वही फिर करते रहने की इच्छा। तो उपनिषद कहती है कि जो नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करते हैं वे सामान्य विषयों से परे हो जाते हैं। और यहां पर एक शब्द है तितीर्षताम पारम। तितीर्षा का अर्थ होता है पार हो जाने की इच्छा, कि भाई अब इस चक्र से हम मुक्त हो जाएं। बहुत जीवन जिए, बहुत परिवार बनाए, बहुत से लक्ष्य सिद्ध किए, अब तो अभय की प्राप्ति की आकांक्षा है। और ऐसे व्यक्ति को उपनिषद कहती है यह सेतुरी जाना नाम। ई जाना नाम मतलब यज्ञ करने वालों का जो सेतु है। सेतु का अर्थ इस पार से उस पार पहुंचाने वाला माध्यम है, वह आत्मा है। इस शरीर के माध्यम से इस अस्थिर संसार के माध्यम से उस स्थिर तत्व को प्राप्त करना भी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और उसके बीच में एक सेतु है आत्मा। ये जो संसार है और संसार के पार का जो लोक है, जहां आत्मा सदा आनंद का अनुभव करते हुए रहती है। देखिए, सुख हमें प्राप्त होता है विषयों से। सुख प्राप्त करना है, निरंतर सामने कोई ना कोई विषय रहना चाहिए। और एक ही विषय रहता है तो उसका सुख समाप्त हो जाता है। नए नए विषय चाहिए, नए नए भोजन, नए नए कपड़े, नए नए स्थान। तो उससे जो पार हो जाना चाहता है, तो आत्म तत्व को जानना उसके लिए एक सेतु है, एक माध्यम है। तीसरे मंत्र में एक रूपक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा शरीर, हमारे शरीर के तत्व और आत्मा, इनके बीच किस प्रकार का संबंध है। ओम आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। वास्तव में इसके साथ चौथा मंत्र भी है। ओम इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः। तो शुरुआत है इंद्रियों से। इंद्रियां हैं घोड़े, रथ आगे चलता है घोड़ों के माध्यम से। और मनः प्रग्रहमेव च। मनः प्रग्रहमेव का यही अर्थ है कि मन जहां चाहता है वहां इंद्रियों को ले जाता है। इंद्रियां बिना मन के नहीं जाती। आपके फोन में बहुत से गीत हैं, बहुत सी मूवीज हैं, सर्फिंग करके जो चाहें सो देख सकते हैं। मन नहीं है, मन नहीं है तो कोई गति नहीं होती। तो इसलिए मन को कहा कि मन लगाम है, घोड़े का लगाम जी। जहां चाहे वहां इंद्रियों को ले जा सकता है, लेकिन मन जहां चाहे वहां इंद्रियों को न ले जाने पाए, ठीक जगह ले जाए, उसके लिए बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि सारथी है। बुद्धि ये निर्णय करती है कि मन रूपी लगाम इंद्रियों रूपी घोड़ों को कहां ले जाए, ठीक रास्ते पर ही ले जाए। तो ये बोल सकते हैं कि मन को बुद्धि नियंत्रित करता है। बिल्कुल, मन को बुद्धि नियंत्रित करती। और ये जो विषयों को ग्रहण करने वाली
इंद्रियां हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला मन है और मन को ठीक रास्ते पर रखने वाली बुद्धि है। तो इन सब से मिलकर बनता है शरीर रूपी रथ, और इस रथ का स्वामी है आत्मा। आत्मानम रथिनम विद्धि। तो आप ये सोचिए कि आप जो भी देखेंगे, सुनेंगे, कर्मेंद्रियों से जो भी करेंगे वो बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। नहीं तो परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? आत्मानम रथिनम विद्धि। इस रथी को परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इन 4 मंत्रों में आत्मा को कुछ कुछ विजिबल बनाने का, अनुभव गम्य बनाने का प्रयास किया गया है। आने वाले मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को हम और विस्तार से जानेंगे।